जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो चुके हैं। तो आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में था और कैसा रहा, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। कितने क्वेश्चंस आपके बन पा रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज ये जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये आपका 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का सामान्य ज्ञान का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था आपका, सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अगला जो क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपका किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। और ये मैंने आपको 16 तारीख की जो रात में 9 बजे वाली अपनी लाइव क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। 17 तारीख के लिए बताया था, हालांकि 17 तारीख में नहीं आया, 18 तारीख में आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें भी ऑप्शन बी, समता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं, आप सभी को पता है, उसमें से समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में आपका मौजूद होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, मामलापुरम उत्सव किस निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। देखिए, अगर ये आपको नहीं आता है तब भी आप सोच करके इसका आंसर लगा सकते हैं। मामलापुरम यानी कि तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका कि कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भौतिक अनुसंधान, आपको बताना है कि भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कौन सा आपने टिक किया था, इसमें आपने क्या टिक किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो कौन है आपका, क्या नंबर है, 1090। आप सभी को पता है कि 1090 पे आप कॉल कर सकते हैं जब भी आपको कोई परेशान करता है तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा क्या कहे जाते हैं। पुलिस अधिकारियों को क्या कहा जाता है। जिले में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिले में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम लोग कहते हैं एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक महोदय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो कौन सा व्यय किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपद थे। सभी को पता है कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो कौन सी घटना के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, देखिए मक्का भी है, मूंगफली भी है, सोयाबीन भी है। ये गेहूं नहीं है, गेहूं कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था,
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, एक दो क्वेश्चन के आंसर आप भी कमेंट में करते रहिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1912। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? बताइए किस देश में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? ये है आपका मेरठ में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजे कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? तो किस क्षेत्र के लिए किया है? ये किया है आपका स्वास्थ्य सेवा के लिए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 जून। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा NSG, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, NSG। अगला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? रूस और यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय थे उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है? ये होता है आपका नेपाल और भारत के बीच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो कहाँ से दिखाई थी? हाल ही में अयोध्या से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एप्लीरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती को मनाने का कार्यक्रम था। तो कहाँ पर भाग लिया था? ये कहाँ पर हुई थी इनकी? तो ये हुआ था मथुरा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो किस देश ने इनकार किया? अर्जेंटीना ने भाई इनकार कर दिया कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। 2016 में की गई नोटबंदी में कुल किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था? सभी को पता है 1000 और 500 के नोटों को आउट कर दिया था और 2000 का नोट आया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? यानी कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये भैया बैडमिंटन खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी? भाई फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया। सभी को पता है अब सारी चीजें क्या हो गई, मेटा। मेटा सब में लिख के आता है। अगला, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछ लिया गया, क्या नाम है? विक्रम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? ये किया भाई नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये थे आपके सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चंस। इसमें आपने कितने सही किए थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी यदि आप और भी किसी का एनालिसिस चाहते हैं, रीजनिंग का, मैथ का या फिर हिंदी का, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।